जब किसी के घर में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे के डिलीवरी के टाइम पर पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया जाता है। अब पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाने के बाद या तो बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से करवाया जाता है या तो फिर बच्चे की डिलीवरी ऑपरेशन करके करवाया जाता है। लेकिन क्या हर पेशेंट के अंदर बच्चे की डिलीवरी करवाने के टाइम पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है या फिर कुछ ही गिने चुने क्रिटिकल कंडीशन में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है? पुराने जमाने में कुछ गिने चुने पेशेंट ही या फिर कुछ गिने चुने केस ही डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता था। बाकी सारी डिलीवरी घर के अंदर नॉर्मल तरीके से दाई माँ, नानी माँ, फूफी माँ के द्वारा करवाया जाता था। ना तो किसी दवाई की झंझट थी और ना तो किसी इंजेक्शन की झंझट थी, ना तो फिर किसी डॉक्टर की झंझट थी। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने भाई बहन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सारे के सारे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए, किसी को भी डॉक्टर के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो भाई बहन को छोड़ो, हम अपनी और आपकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब के सब नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं। अभी के टाइम को 10-15 साल पहले से कंपेयर किया जाए तो 10 में से 8 बच्चों की डिलीवरी ऑपरेशन करके ही करवाया जाता है। सच में 10 में से 8 बच्चों की डिलीवरी करने के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा पैसों का स्कैम चल रहा है? आइए आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे की डिलीवरी के टाइम पर माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो या फिर पहले से कोई माँ को बीमारी हो या फिर पेट में पल रहे बच्चे के साथ में कुछ गड़बड़ हुई हो तो उस कंडीशन में बच्चे की डिलीवरी करवाने के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर पेट में बच्चे का पोजीशन ठीक ना हो या फिर शिशु के गले में अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाल उलझ गई हो या फिर पेट में बच्चे को ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल रहा हो या फिर बच्चे का दिल का धड़कना असामान्य हो, बच्चे को कोई विकास संबंधी समस्या हो या फिर पेट में एक से अधिक बच्चे हो या फिर पेशेंट का पहले से सर्जरी करके बच्चे की डिलीवरी करवाया गया हो या फिर बच्चे का सर बर्थ कैनाल से बड़ा हो या फिर बच्चे का प्री मैच्योर डिलीवरी हो रहा हो। प्री मैच्योर डिलीवरी का मतलब 7 या 8 महीने के अंदर ही बच्चे को डिलीवरी करवाने की जरूरत पड़ जाती है या फिर माँ को पहले से कोई बीमारी हो जैसे कि थायराइड, ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो तो इस कंडीशन के अंदर डिलीवरी के टाइम पर पेशेंट का ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर पेशेंट का सब कुछ नॉर्मल हो, फिट एंड फाइन कंडीशन में हो तो उस दौरान बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से करवाया जा सकता है। तो आप ये सवाल करोगे कि आप ये सारी बातें कैसे कर रहे हो? मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों मैं इसी लाइन के अंदर काम करता हूँ और दिन के अंदर 10 से 15 हॉस्पिटल विजिट करता हूँ। अगर कोई परिजन या फिर कोई पेशेंट ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं भी होता है तो डॉक्टर के द्वारा उसे डराया जाता है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाओगे तो बच्चे को खतरा है, माँ को खतरा है, ब्लड ज्यादा लॉस हो सकता है या फिर हार्ट अटैक हो सकता है, दर्द बहुत ज्यादा होगा। ये सारे बहाने, ये सारे डर पेशेंट के अंदर बैठा दिया जाता है ताकि पेशेंट इजीली या फिर आसानी से सिजेरियन डिलीवरी के लिए तैयार हो जाए। सिजेरियन डिलीवरी करवाने के लिए लगभग 25 से 30 हजार का खर्चा होता है। अगर आप बड़े अस्पताल में चले जाओ तो 1 लाख रुपए भी खर्चा आ सकता है। के अंदर मेडिसिन, दवाइयां, जो भी सारी चीजें हॉस्पिटल के अंदर लगती है सभी चीजें इंक्लूड होती है दोस्तों। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर किसी पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी हो सकता था तो उसको ऑपरेशन करने की कहाँ जरूरत पड़ गई? ये लगता है दोस्तों कि डॉक्टर के द्वारा यह रचा रचाया खेल है। डॉक्टर चाहता है कि पेशेंट सिजेरियन डिलीवरी के लिए तैयार हो जाए ताकि डॉक्टर के पास यानी कि हॉस्पिटल के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आ सके और हॉस्पिटल को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आप अपने पेशेंट का सिजेरियन से ही डिलीवरी करवाओ अन्यथा आपके पेशेंट को खतरा है, मगर कई सारे परिजन अड़ जाते हैं इस बात पे कि मैं अपने पेशेंट का कुछ भी हो जाए सर्जरी करके डिलीवरी नहीं करवाऊंगा। तो डॉक्टर को उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी करवाना पड़ता है और सही सलामत भी होता है। फैसला आपके हाथ में है दोस्तों, क्या यह सही है या गलत है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी आंसर दूंगा। और अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।